Hello everyone, all the students of class 9. Hope you all are fine. So today we are going to start a new chapter, Introduction to Python, which is our unit 5 in our AI book. Okay, so let's get started. Yes, so here we are. First of all, at the starting of the chapter, according to your book, like I have made this PPT. So आपकी book में जैसे दिया हुआ है, starting में there is a para in which they are telling us that what is computer. Computer होता क्या है? फाइन. तो फंडामेंटली इट इज अ मशीन जो ट्रांसफॉर्म करता है हमारे डेटा को इनटू इंफॉर्मेशन. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कांट वर्क इंडिपेंडेंटली. कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता until and unless we human beings give any instruction to it. Okay, so like computer follow a simple principle they are telling us. And what is that principle? That principle is IPO. Okay, that principle is IPO. What does it mean? I stands for input, P stands for process, and O stands for output. ठीक है? There's a IPO cycle. We used to call it IPO cycle. So कोई भी हम मशीन से अगर कुछ काम कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू गिव देम इंस्ट्रक्शन. हम उस मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, देन मशीन उसको प्रोसेस करती है एंड देन हमें आउटपुट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फैन ऑन करना है तो व्हाट इंस्ट्रक्शन विल गिव टू द मशीन? we'll press the switch button on. ओके, स्विच को हम ऑन कर देंगे, देन इट विल प्रोसेस. मशीन घूमनी शुरू होगी, जो फैन होगा वो घूमना शुरू होगा एंड व्हाट विल बी द आउटपुट? इट विल प्रोड्यूस एयर. ओके, so only this they are telling us in this कि basically it's a machine which can't work independently. जब तक human being उसको instruct ना करे, it can't work. And it follows the principle IPO, input process output. Okay, now moving on to the next slide, problem solving methodology. Okay, so just so in this problem solving methodology, now what is the problem here? यहाँ पे हम प्रॉब्लम को रिलेट कर सकते हैं टू एनी प्रोग्राम. सपोज वी आर सपोज टू मेक एनी प्रोग्राम. तो उस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें किस चीज का प्रोग्राम बनाना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, राइट? दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम वी आर सपोज टू मेक. तो हम केयरफुली रीड करेंगे, लाइक वट एवर द कंटेंट इज गिवन, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिले कि हमें किस तरह का प्रोग्राम बनाना है, व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व, हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, उसका आउटपुट कैसा रहेगा एंड ऑल. हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि है क्या प्रॉब्लम जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है. एंड देन सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. अब हम उसको एनालाइज करेंगे. व्हाट डज इट मीन एनालाइजेशन? उसमें क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन कर लेंगे किसी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स. ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हम किसी भी लंबे प्रोग्राम को या प्रॉब्लम वी कैन से उसको अगर हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा सॉल्व करना, राइट? तो एनालाइजिंग में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स. छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, डेवलपिंग द सॉल्यूशन. यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेवलपिंग द सॉल्यूशन में हम उसके लिए प्लान करेंगे क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे विच विल बी रिक्वायर्ड टू रीच द सॉल्यूशन. सो वी कैन से वी कैन पेन डाउन जो भी हमें सॉल्यूशन लगेगा कि हम ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो वी जस्ट नोट इट डाउन समवेयर. ओके, जब हम उसको नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी. दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमें ऐसे करके इसका सॉल्यूशन निकालना है, राइट? थर्ड पॉइंट हो गया जहां पे हम डेवलप कर रहे हैं सॉल्यूशन को. कैसे डेवलप कर रहे हैं? बाय नोटिंग इट डाउन समवेयर. एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम लिख रहे हैं कहीं पे. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो वंस वी आर डन विद दिस पार्ट, जब हमने कहीं पे अच्छे से नोट डाउन कर लिया है कि इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको हम कोडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे. एक प्रॉपर सिंटेक्स जो होगा उसके अकॉर्डिंग वील मेक अ प्रोग्राम. और इम्प्लीमेंटेशन में व्हाट वी विल डू, हम उस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, उसको टेस्ट करके देखेंगे. ठीक है, और अगर उसमें कुछ एरर आता है, कुछ भी उसमें हमें प्रॉब्लम
लगती है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिफाइन इट, हम उसको डीबग करेंगे, और कब तक हम उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, अंटिल इट वर्क्स करेक्टली, जब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक से काम नहीं करता। गॉट इट? सो दिस इज लाइक अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे 4 पार्ट्स है हमारे, जहां से हम अपने प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, control structures in programming. So what are control structures? See, whenever we are doing the programming, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए we need some structures, ठीक है, हमें कुछ स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है जिनके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी सीक्वेंशियल फ्लो इज गिवन। सीक्वेंशियल फ्लो में क्या होगा, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर द अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सिलेक्शन फ्लो। सो ओके, फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द सीक्वेंशियल फ्लो, जो हमारा स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सीक्वेंशियल फ्लो का एग्जांपल इज गिवन, सपोज वी वांट टू मेक टी, हमें चाय बनानी है, ओके तो स्टेप 1 क्या होगा, वील बॉईल द वाटर। व्हाट विल बी द स्टेप 2, we'll add the tea leaves, okay, हम उसमें चाय पत्ती डालेंगे, then we'll add milk, then we'll add sugar, and then we will serve it, okay, so these are the steps। हर एक स्टेप जो है वो स्टेप 1 स्टेप 2 like one after the another it is going on, एक सीक्वेंस में जा रहा है कि पहले ये करना है, then we have to do this thing and that, तो सीक्वेंशियल फ्लो हमारा ऐसे रहेगा, फाइन। नाउ सेकंड जो था हमारा, दैट वाज सीक्वेंशियल फ्लो, ओके, सेकंड जो था हमारा दैट वाज योर सीक्वेंशियल फ्लो। अब इसमें क्या करेंगे हम, वी नीड टू सिलेक्ट, एंड हाउ वी हैव टू सिलेक्ट, वी हैव टू टेक डिसीजन, ठीक है, डिफरेंट पाथ्स होंगे और डिफरेंट आपकी जो है स्पेसिफिक कंडीशंस के बेसिस पे हमें अपना सिलेक्शन करना होगा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सी, इफ इट रेन्स देन टेक अम्ब्रेला एंड अदरवाइज गो विदाउट अम्ब्रेला। अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेना है, अदरवाइज बिना अम्ब्रेला के जाओ, ओके। सो यू कैन सी, यस है, बारिश हो रही है, यस है, तो वी नीड टू टेक द अम्ब्रेला, अदरवाइज विदाउट अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ कंडीशन, उस कंडीशन को देखते हुए हमें डिसीजन लेना है, तो ये होता है आपका सिलेक्शन फ्लो, वेयर द कंडीशंस आर देयर एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वन हैव टू टेक द डिसीजन। हमें कंडीशन के को देखते हुए ही डिसीजन लेना होता है। So we are done with the selection flow. Now it is repetition. What does it mean, repetition? जब हमें एक ही काम को रिपीट करना होता है मल्टीपल टाइम्स, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं repetition flow. So let me give you an example of repetition flow. So here it is. Suppose हमें टेबल राइट डाउन करना है, टेबल हमें प्रिंट करवाना है, ओके, 1 to 10, या सपोज हमें एक ही कोई भी टेबल कराना है, 7 का कराना है सपोज, ठीक है, हमें उसको प्रिंट कराना है। तो इन टेबल, you know, multiple times we are repeating the same thing. If we are making the 7 table, तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 7 1 सा 7 7 2 सा 14 and all, so again and again some things are repeating. And suppose if we are writing like this 7 14 then 21, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो इसमें भी हमारा रेपिटेशन हो रहा है, एवरी टाइम वी आर एडिंग 7 टू इट, राइट। तो जब कभी हमें इस टाइप का प्रोग्राम करना होता है जहां पे हम सेम टास्क को हमें मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना होता है, वहां पे हम रेपिटेशन फ्लो का यूज करते हैं, ओके, क्लियर। सो नाउ, सो फार वी हैव डन 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, हमने 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को समझा है। फर्स्ट वन है हमारा सीक्वेंशियल फ्लो, सेकेंड है सिलेक्शन फ्लो, थर्ड वन इज रेपिटेशन फ्लो, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, when we are writing step by step any problem with solution, that is known as algorithm। like here you can see एक activity is given, यहाँ पे एक activity दी हुई है, where we have to write an algorithm, वहां पे हमें algorithm लिखनी है, किसके लिए, हम एक सैंडविच बना रहे हैं यहाँ पे कुकम्बर और टमाटो का, ओके। तो स्टेप 1 में take a few slices of tomato and cucumber, step 2 में we are taking 2 slices of multigrain bread,
Step 3 में we are putting tomato sauce on one slice of bread. Step 4 में we are putting cheese bread on the other slice of bread. दूसरे वाले ब्रेड पे हमने चीज ब्रेड लगा लिया. एंड स्टेप 5 में वी आर प्लेसिंग, हम आप उसके अंदर ब्रेड के ऊपर हम टमाटो कुकम्बर रख रहे हैं दोनों स्लाइसेस के बीच में. एंड द लास्ट स्टेप इज वी आर कटिंग द सैंडविच इनटू टू एंड वी आर सर्विंग इट. ओके, सो दिस इज योर सैंडविच. तो ये क्या था, जब हम किसी प्रॉब्लम को विद सॉल्यूशन जब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो दैट इज नोन एज एल्गोरिथम. ओके, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम. नाउ let us see what are the advantages of algorithm. इसके फायदे क्या हैं? It has 3 advantages. First one is it is a step by step representation of a solution to given problem. जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है उसका ये स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होगा, आप उसको स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करोगे. In this second statement they are saying it uses simple इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट. इसमें बिल्कुल सिंपल आपके इंग्लिश जैसे स्टेटमेंट्स यूज होंगे, तो इसलिए ये बहुत इजी है टू राइट एंड टू अंडरस्टैंड. ओके, एंड लास्ट वन में क्या है, द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको ये स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देता है, क्योंकि हम इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इसलिए ये इजी हो जाता है कन्वर्ट करना इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, सो 3 एडवांटेज हमने किए. फर्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वाला है इट यूजेस सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, थर्ड वन वाले में प्रॉब्लम ब्रोकन डाउन हो जाती है स्मॉलर पीसेस में, तो इट इज इजी टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोग्राम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ लेट अस सी द डिसएडवांटेजेस आल्सो. अगर कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे एल्गोरिथम के. देयर इज नो स्टैंडर्ड टूल. देयर इज नो स्टैंडर्ड टूल मींस इसका कोई एक राइटिंग का स्टैंडर्ड नहीं है दैट हाउ इट इज सपोज टू बी राइट. ठीक है, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट लाइक वे ऑफ राइटिंग और वे ऑफ थिंकिंग, तो जैसे वो सोचेगा उसके अकॉर्डिंग वो राइट डाउन करेगा. तो देयर इज नो स्टैंडर्ड टूल, नो स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग वी कैन सी. तो इट कैन वेरी, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन. Also it is a time consuming process because if someone is like writing down, अगर कोई सारी steps by step ऐसे करके लिख रहा है तो obviously बहुत time लग जाएगा इसमें, तो ये आपका time consuming process है. This is the second disadvantage. थर्ड वन है डिफिकल्टी इन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इसको यहाँ पे अगर हमें ब्रांचिंग या लूपिंग करनी होती है तो एल्गोरिथम में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझाना या उसको प्रेजेंट करना. ओके, नाउ व्हाट इज ब्रांचिंग एंड लूपिंग? लाइक अभी हमने let me give you an example. Few minutes back we have done the branching में क्या था, conditions थी जहां पे it was like if it rain we'll take umbrella, if it will not rain we'll not take umbrella. तो वहां पे आपके yes और no वाली branches निकलती हैं. ओके, that is known as branching and looping में क्या होगा, looping में when we are doing the same, repeating the same commands again and again, that is known as looping. Okay, now वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम. ठीक है, एल्गोरिथम हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं ऑफ एडिंग 2 numbers. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट स्टार्ट, देन इनपुट फर्स्ट नंबर. ठीक है, हम यूजर से फर्स्ट नंबर लेंगे, देन वी विल टेक द सेकेंड नंबर फ्रॉम द यूजर, देन वी विल एड बोथ द नंबर्स. और जब दोनों नंबर्स को ऐड करके एक नया नंबर जो फॉर्म होगा उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे, जो हमारा नया नंबर फॉर्म होगा, which would be the like answer sum of both the numbers which user has given, और लास्ट में stop. ठीक है, we can write algorithm like this. अभी हमने डिसएडवांटेजेस में क्या देखा था कि ब्रांचिंग या लूपिंग करना वो थोड़ा सा मुश्किल है एल्गोरिथम में when we are doing the algorithm. Okay, so now here you can see one chart has been given. So this is the new topic, flow charts. Okay, visual problem solving. ठीक है, विजुअल वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना. सो हियर यू कैन सी वन चार्ट इज गिवन, दिस इज नोन एज फ्लो चार्ट. ओके, तो फ्लो चार्ट में क्या होगा, सी हियर यू कैन सी व्हाट इज रिटन हियर, लीव होम, देन चेक टाइम, बिफोर 7 AM yes take subway, before 7 AM no then take the bus, and in both the condition we are reaching to the school. So what is this? This is an example of flow chart in which
दे आर सेइंग लाइक वन पर्सन इज लीविंग द होम, एक कोई पर्सन है जो घर से बाहर आ रहा है, उसने अपना टाइम चेक किया, अगर 7 बजे से पहले का टाइम है तो वो सबवे लेगा, एंड अगर वो उससे पहले का टाइम है, अगर वो पहले का टाइम नहीं है, बिफोर 7 AM नहीं है, तो वो बस लेगा, और दोनों ही कंडीशंस में वो स्कूल जाना है उसको। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी ब्रांचिंग। यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रही है, तो ये हो जाती है आपकी ब्रांचिंग। इजली वी कैन शो इट थ्रू द लाइक चार्ट्स, चार्ट्स की हेल्प से हम अच्छे से दिखा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एल्गोरिदम, उसमें समझ में इतना अच्छे से रिप्रेजेंटेशन इनका ब्रांचिंग का या लूपिंग का नहीं हो पाता। ओके, नाउ व्हाट इज फ्लो चार्ट? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम के स्टेप्स को, विद द हेल्प ऑफ सम शेप्स। इसमें कुछ शेप्स की हम हेल्प लेते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी, फर्स्ट जो शेप है हमारी दैट इज ओवल शेप, और जो लास्ट शेप है हमारी दैट इज ऑल्सो एन ओवल शेप। ठीक है, तो जो हमारा स्टार्ट वाला स्टेप होगा और जो हमारा स्टॉप वाला स्टेप होगा, उसमें हम यूज करेंगे ओवल शेप। हियर यू कैन सी ओवल शेप में क्या दिया हुआ है, स्टार्ट एंड एंड। ओवल शेप इज यूज टू स्टार्ट द फ्लो चार्ट एंड एंड द फ्लो चार्ट। Now next is parallelogram. This shape is known as parallelogram. Okay, इसमें क्या होगा, इसमें आपका इनपुट और आउटपुट शो करेगा। ओके, पैरेललोग्राम किस लिए यूज होगा? हियर वी कैन सी फॉर इनपुट एंड आउटपुट। नाउ नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट शेप कौन सी है आपकी? दीज आर द रेक्टेंगल्स। ठीक है, रेक्टेंगल किस लिए शो होगा? प्रोसेसिंग के लिए। जो भी प्रोसेसिंग पार्ट होगा वो आपका रेक्टेंगल के अंदर होगा। ओके, एंड ये जो आपको डायमंड शेप दिख रही है, दिस इज योर डिसीजन बॉक्स। यहाँ पे आपने डिसीजन लेना है, लाइक व्हाट इज रिटन हियर, बिफोर 7 AM, नो, देन टेक बस, बिफोर 7 AM, यस, टेक सबवे। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका डिसीजन बॉक्स है जो डायमंड शेप में बना हुआ है, दिस इज योर डिसीजन बॉक्स। ओके, so this is the flow chart. Now here we will calculate the area of a circle, ठीक है, with the help of flow chart, and we are writing algorithm as well. यहाँ पे देखो हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, सर्कल का एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना है, सो व्हाट वी विल डू, ओवल शेप के अंदर हम स्टार्ट राइट डाउन करेंगे, और ये जो एरोज होते हैं दीज आर नोन एज फ्लो लाइंस। ओके, ये जो एरोज हैं दीज आर नोन एज फ्लो लाइंस, एंड देन दिस शेप इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, जो हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, और हमने इसमें इनपुट क्या करवाया है, रेडियस। ओके, देन द नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज यूज फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे आपका सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या होगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है यहाँ पे 3.14, इंटू मल्टीप्लाई का साइन एस्ट्रिक, रेडियस इंटू रेडियस, आर स्क्वायर है तो 2 बार आपका रेडियस आ गया। ओके, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड आउट द, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। अगेन वन फ्लो लाइन इज देयर, पैरेललोग्राम आ गया, क्योंकि पैरेललोग्राम हमें इनपुट के लिए भी यूज होगा और आउटपुट के लिए भी, यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया, एंड देन लास्ट में फ्लो लाइन आपका गई हुई है, और फिर स्टॉप। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ अ सर्कल वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, एंड यहाँ पे एल्गोरिदम में स्टार्ट, देन इनपुट एंटर करवाएंगे हम यूजर से जो भी रेडियस की वैल्यू, देन वील कैलकुलेट इट, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, देन आउटपुट डिस्प्ले करवा देंगे, एंड देन टर्मिनेट द प्रोग्राम, प्रोग्राम का एंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ब्रांचिंग और लूपिंग। सो हियर वी आर, अब यहाँ पे देखो, स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, इनपुट करवाई है एज। ठीक है, एंड देन डिसीजन बॉक्स, जो आपका डायमंड जो शेप है आपका, दिस इज नोन एज डिसीजन बॉक्स। यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, इज एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। इसमें जो एज एंटर करवाई है, सॉरी, यहाँ पे आके उस एज को चेक करेगा डिसीजन बॉक्स, अगर एज आपकी 18 के इक्वल है या 18 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर तो 18 से ग्रेटर है या फिर 18 के इक्वल है, तो डिस्प्ले क्या करवाएंगे, एलिजिबल टू वोट, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। अगर उसकी एज 18 के इक्वल या 18 से बड़ी नहीं है, देन व्हाट विल डिस्प्ले, नॉट एलिजिबल टू वोट।
वो पर्सन जो है वो वोट देने के लायक नहीं है। ओके, तो ये है आपकी ब्रांचिंग। यस और नो की जो ब्रांचेस निकली हुई हैं। ओके, जिसमें हम यूजर से उसकी एज एंटर करवा रहे हैं, देन वी आर कैलकुलेटिंग द एज। If it is yes, then display eligible. If it is no, then display not eligible. Okay, तो ये हो गया आपका ब्रांचिंग और लूपिंग का। नाउ नेक्स्ट इज रेपिटेशन का एग्जाम्पल। ओके, जहां पे हमें सेम टास्क को मल्टीपल टाइम जब रिपीट करना होता है, एट दैट टाइम वी यूज रेपिटेशन। ओके, तो सपोज हमें प्रिंट करवाना है एक मैसेज 5 टाइम्स, एक ही मैसेज को हमें 5 टाइम्स करवाना है। तो यहाँ पे हमें एक काउंटर लेना पड़ता है, एक वेरिएबल है काउंटर, जिसको हमने 1 के इक्वल रखा है। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 1, इट मीन्स काउंट के अंदर क्या वैल्यू है, 1 स्टोर किया हुआ है। अब ये आ गया आपका डिसीजन बॉक्स। व्हाट इज द कंडीशन गिवन, इज काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी कि जो आपकी इसके अंदर 1 वैल्यू है वो कम है या फिर 5 के इक्वल है। यस, वो कम है, तो क्या होगा, वो एक बार डिस्प्ले करा देंगे हेलो। ठीक है, जैसे ही द मोमेंट इट विल डिस्प्ले द हेलो, तो क्या होगा, काउंट के अंदर क्या हो जाएगा, काउंट +1। तो जो 1 था उसके अंदर एक 1 और प्लस हो जाएगा, और अगेन ये यहाँ पे आएगा वापस। ओके, एंड देन अगेन इट विल टेक डिसीजन कि जो काउंट के अंदर वैल्यू है, जो कि अब 2 हो चुकी है, वो लेस देन है 5 से या 5 के इक्वल है। यस, वो लेस देन है 5 से, तो डिस्प्ले करा देगा एक बार और हेलो। नीचे आएगा एक और उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और वो लूपिंग में जाके अगेन इट विल कम बैक हियर, अगेन इट विल चेक द कंडीशन इज, अब वो 3 हो चुका है, 3 लेस देन है 5 से। यस, अगेन वो डिस्प्ले करा देगा। सिमिलरली एवरी टाइम इट इज एडिंग 1, हर बार वो 1 करा रहा है, बट जैसे ही वो आपका 5 से अगर ऊपर हो जाएगा वो, तो फिर इट विल शो द स्टॉप। ठीक है, प्रोग्राम आपका रुक जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स आपका प्रिंट हो चुका मैसेज। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ओके, सो वी हैव डन बोथ द थिंग्स, हमने एल्गोरिदम भी कर लिया और फ्लो चार्ट भी कर लिया। ओके, so now what is the difference, in algorithm we have seen it is a step by step textual approach, हम उसमें step by step नोट डाउन करते हैं। एंड फ्लो चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑल्सो वी कैन से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का। नाउ सेकंड पॉइंट इज, एल्गोरिदम को कैन राइट इन नेचुरल लैंग्वेज, इन सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स एंड शेप्स। In algorithm, it is very difficult to represent the branching and looping, and flowchart में branching और looping को symbols के through हम present easily कर सकते हैं। Okay, so these are the 3 differences. Now moving on to the next slide. Okay, the next slide is what is Code Combat. Code Combat क्या है? It is a free educational game that teaches us JavaScript or Python in a fun and engaging way. Okay, so what is that? It has actually 2 main programs. Code Combat, जो कि एक कंपनी का कोडिंग गेम है। Fine. The next is Ozaria. In your book, it is given Code Combat because it is like more in a fun way and it looks like as we are playing a game. Okay, so let me show you. So if I'm writing here Code Combat, see this is the logo. आपको इस पे क्लिक करना है एंड हियर वी आर। फाइन, सो इट विल शो यू लाइक दिस। यहाँ पे आपने करना है आई एम अ स्टूडेंट पे। फाइन, सो इट विल आस्क फॉर क्लास कोड, तो अगर आपके पास क्लास कोड तो ऑब्वियसली होगा नहीं, अगर है तो यू कैन एंटर इट हियर, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नो आई डोंट हैव वन बट वांट टू प्ले कोड कॉम्बैट, देन प्ले नाउ। सो इट लुक्स लाइक दिस। ओके, एंड देन you can click on to the play, so it works like that।